नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं रोहतास महिला कॉलेज के लिए एडमिशन कैसे करें। अगर दोस्तों आपका रोहतास महिला कॉलेज में एडमिशन है तो उसका कौन सा साइट पे आपका एडमिशन होगा, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सेमेस्टर 3 का एडमिशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं रोहतास महिला कॉलेज के लिए, या फिर आप किसी सेशन के लिए हैं, मैं वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट आपका लिंक ओपन हो जाएगा। आप वहां से जा करके अपना फॉर्म भर सकते हैं अगर आपका रोहतास महिला कॉलेज में एडमिशन है तो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आप अगर महिला कॉलेज के लिए आप एडमिशन करना चाहते हैं, रोहतास महिला कॉलेज के लिए एडमिशन आप करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट इस वाले साइट पर आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों अगर आपका रजिस्ट्रेशन है और आपके पास डेट ऑफ बर्थ है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। रोहतास महिला कॉलेज में आपका एडमिशन है, यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर इसमें डालना होगा अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद यहाँ से इंटर अपना पासवर्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना होगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे आपका इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्रोसीड पे फी BA सेमेस्टर 3। यहाँ पर देख सकते हैं सेमेस्टर 1 का यहाँ पे फॉर्म भरा हुआ है, उसके बाद सेमेस्टर 2 का भरा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर सेमेस्टर 3 का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर ऑप्शन खुल रहा है। यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है सेमेस्टर 3 का फॉर्म भरने के लिए, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद रोहतास महिला कॉलेज का अगर आप कभी भी आपको TC अप्लाई करना होगा तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन TC के लिए, यानी जब पढ़ लेंगे आगे आपको एडमिशन कराना होगा तो आप यहाँ TC पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना TC निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। हमको यहाँ पर सेमेस्टर 3 में एडमिशन करना है तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर आपको सेमेस्टर 1 क्रेडिट डालना होगा, उसके बाद क्रेडिट ऑफ सेमेस्टर 2 डालना होगा। इसमें आपको क्रेडिट डालना होगा 1 और 2 का क्रेडिट डालना होगा। तो इसमें क्रेडिट डालेंगे कैसे? क्रेडिट डालने के लिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेमेस्टर 1 का यहाँ पर रिजल्ट है, यहाँ पर सेमेस्टर 1 का रिजल्ट है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में दिख जाएगा टोटल क्रेडिट, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल क्रेडिट कितना लिखा हुआ है 20 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम ये क्रेडिट यहाँ पर सेमेस्टर 1 में डाल लेंगे। यहाँ पर आप सेमेस्टर 2 का भी यहाँ पर क्रेडिट देख सकते हैं, सेमेस्टर 2 का भी 20 है। तो यहाँ पर हम डाल लेंगे क्रेडिट सेमेस्टर 1 का 20 है, उसके बाद सेमेस्टर 2 का 20 है। उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर लेंगे क्लिक एलिजिबिलिटी एंड कंटिन्यू, इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इस तरह का इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन यू आर एलिजिबल फॉर सेमेस्टर 3। यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर इस तरह का आपका खुलकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर रिलीजन आपको चूज करना होगा, जो भी आप रिलीजन होंगे। उसके बाद यहाँ से एग्जामिनेशन रोल नंबर आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से अपना रिजल्ट चूज करना लेना होगा। इसमें आप पास हैं या प्रमोटेड हैं, इसमें जो होंगे यहाँ पर आपको चूज कर लेना होगा। अगर दोनों सेमेस्टर में आप पास हैं तो यहाँ पर पास चूज कर लीजिएगा। अगर आप फेल हैं एक में तो यहाँ पर प्रमोटेड चूज कर लीजिएगा रिजल्ट में। उसके बाद यहाँ से पासिंग ईयर 2024 इसमें आ जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट आपको डालना होगा। क्रेडिट में क्या डालना होगा? यहाँ पर सेमेस्टर 1 + 2 का क्रेडिट डालना होगा। तो वहाँ पर हम कितना डाले थे? सेमेस्टर 1 का 20 डाले थे, उसके बाद सेमेस्टर 2 का 20 डाले थे। तो यहाँ पर दोनों मिलाकर के यहाँ कितना हो जाएगा? दोनों मिलाकर के यहाँ 40 हो जाएगा। हम यहाँ पर 40 डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आइएगा, यहाँ पर MDC आपको चेंज करना होगा विषय। इसमें खुल रहा है जो भी आपका सब्जेक्ट आ रहा है, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट को भी आपको लेना होगा। तो यहाँ से हम चूज कर लेते हैं। आपका पहले जो ले चुके हैं MDC विषय वो आपका नहीं रहेगा, इसमें से आपको हर बार आपको चेंज करना होगा। तो यहाँ से हम वो भी एक पहले यहाँ पे देखिए MDC चूज किया था पॉलिटिकल साइंस, अब यहाँ से हमको अपडेट करना है वो इसमें से एक दूसरा। तो पॉलिटिकल है तो यहाँ पर हम फिलोसफी ले लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। उसके बाद SEC में आपको कोई भी एक सब्जेक्ट लेना है तो यहाँ से SEC में आप रख सकते हैं कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ रख सकते हैं या इंटर से रख सकते हैं। इसमें जो अपने मुताबिक जो अच्छा लगे वो रख सकते हैं। तो अच्छा यह है कि आप ये वाला चूज कर लीजिए कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, इसको हम चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें बस 2 ही आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ से कन्फर्म टू सबमिट पर टिक करके आपको यहाँ से अपडेट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा।
जैसे ही अपडेट पर क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट दीजिएगा कितना आपको लग रहा है। उसके बाद पे नाउ पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही पे नाउ पर आप क्लिक करिएगा यहाँ पर आपका डिटेल खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर स्टेशन नंबर आ जाएगा और नाम आ जाएगा। उसके बाद पे नाउ पर आपको फिर से क्लिक कर देना होगा। जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करिएगा यहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा करने के लिए। जो भी पेमेंट का ऑप्शन होगा वो चूज कर लेंगे। हम यहाँ यूपीआई चूज कर लिए। करने के बाद यहाँ से यूपीआई आईडी डालिएगा। यहाँ पर यूपीआई आईडी डाल करके हम यहाँ से पेमेंट कर लेंगे। हम यहाँ से पेमेंट कर लेते हैं। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपका इस तरह से आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आपका इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर पेमेंट स्टेटस यहाँ पर सक्सेसफुल आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे में क्लिक करना होगा स्विच टू स्टूडेंट डैशबोर्ड, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इस तरह से खुलकर फिर से आ जाएगा। आने के बाद यहाँ पर मेरा था सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का सीट भरा हुआ था। अब यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर में यहाँ पर खुल गया है सेमेस्टर 3 का। तो आपको यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल लेना होगा। यहाँ आपको फॉर्म पे क्लिक करके फॉर्म आपको निकाल लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर फी रिसिप्ट है तो इस पर भी क्लिक करके आपको निकाल लेना होगा। उसके बाद यहाँ प्रिंट ट्रांजेक्शन जो भी है रिकॉर्ड उस पर आपको क्लिक करके निकाल लेना होगा। निकालने के बाद इसको ले जा करके आपको कॉलेज में वेरीफाई करवाना होगा, तभी आपका जा करके एडमिशन सेमेस्टर 3 का आपका कंप्लीट होगा। तो दोस्तों आप इस तरह से आप सेमेस्टर 3 का या फिर सेमेस्टर 1 का या सेमेस्टर 2 किसी भी सेमेस्टर का आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस तरह से फॉर्म भर सकते हैं। रोहतास महिला कॉलेज के लिए आप एडमिशन करना चाहते हैं तो आप खुद से कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।